अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 7th लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर से मुतल्लिक। लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखा था। एटॉमिक साइज़ हम कर चुके। एटॉमिक साइज़ में हमने देखा कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है और अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। सेकेंड नंबर पे हमने आयनाइजेशन एनर्जी देखा और फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखा, और इन दोनों के ट्रेंड्स हमने देखे कि दोनों डाउन द ग्रुप जो हैं वो डिक्रीज़ करते हैं और अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ करते हैं। आज हम मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ आएंगे। मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को समझने के लिए आपने पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखना है। ये मैं आपको पहले असाइनमेंट भी दे चुकी हूँ, आप इनमें डिफरेंसेस लिख चुके हैं। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस। और नॉन मेटल्स इसके बरक्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर गेन करने की, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होती है और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ये मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और एक और डिफरेंस जो इनका केमिकल डिफरेंस है वो ये कि जब भी मेटल्स को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिस बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं वाटर में डिज़ोल्व करने पर। जब इनके ऑक्साइड्स को आप नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं। अब हम इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के से और आयनाइजेशन एनर्जी से। रादर ये डिपेंड करते हैं इनके ट्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों के ऊपर, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशंस में देखा कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होंगे जो कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स वो आयन जो कि नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी में आपने देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी के रिजल्ट के तौर पर हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के रिजल्ट के तौर पर हमारे पास नेगेटिव आयन बनता है। अब मेटल्स जो हैं उनको अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे होते हैं आमतौर पर, और नॉन मेटल्स जो हैं वो राइट साइड पे होते हैं। ये देखें पीरियोडिक टेबल, इसमें आपको लेफ़्ट साइड पे ये मेटल्स नज़र आ रहे हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब मेटल्स हैं तकरीबन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल है ये भी सारे मेटल्स हैं। जो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है ये भी सारे मेटल्स पर मुश्तमिल है, जबकि ये राइट कॉर्नर जो है पीरियोडिक टेबल का अपर राइट कॉर्नर ये सारा नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल है। और इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान ये जो स्टेप्स आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स, ये सेमी मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की शो करते हैं। अब इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स को देखें कि डाउन द ग्रुप जो है वो आपको मेटल्स की करेक्टर, मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बिगर होता जाता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बिगर होता जाता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होता जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि लो हो रही होती है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना या पॉजिटिव आयन बनाना आसान हो जाता है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। इसी तरह नॉन मेटल्स के अंदर डाउन द ग्रुप अगर मूव करें तो यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट की हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी, तो वो रादर ऑपोजिट होगी जो कि मेटल्स की थी। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, तो गेन करने की कम होती जाएगी। हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें, क्योंकि एटम्स का साइज़ बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक कम होती जाएगी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप। और अलग अगर अलॉन्ग द पीरियड बात करेंगे तो अलॉन्ग द पीरियड आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, आयनाइजेशन एनर्जी और इंक्रीज़ करती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना मुश्किल होगा और गेन करना आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल होगा, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा लॉन्ग द पीरियड, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान होगा, तो इसका मतलब ये है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। इसी को हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास ये एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। इसके अंदर डाउन द ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम में
आप डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करेंगे एटम का साइज़ बिगर होता जा रहा है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बड़े एटम्स में आसान होता जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं हेलोजेंस का लेती हूँ। ये मेटल्स का ग्रुप था, अब इस तरह मैं यहाँ से नॉन मेटल्स का ग्रुप ले रही हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्राटीन। इस ग्रुप के अंदर भी डाउन द ग्रुप क्या है, एटॉमिक साइज बड़ा होता जा रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अलोंग द पीरियड अगर बात करें तो अलोंग द पीरियड जो है एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो मैं इस सेकंड पीरियड को लेती हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम और बेरिलियम, इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ लोअर हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, पॉजिटिव आइंस बना सकते हैं, इसलिए मेटल्स हैं। लेकिन बोरॉन के अंदर ये सेमी मेटालिक कैरेक्टर रखता है, यानी कभी रिमूव करेगा और कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिमूव नहीं करता। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के अंदर आपको यही ट्रेंड नज़र आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं करते या फिर इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हायर हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती जा रही है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है अलॉन्ग द पीरियड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज कर रही है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप आपने देखा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और अलॉन्ग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यहाँ पे इसका उलट मैं यूँ कह सकती हूँ कि डाउन द ग्रुप सारे पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अलोंग द पीरियड अगर बात करें तो अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो ये था आज का लेक्चर। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।